हालेलुया। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में। रोज के पवित्र वचन को पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन आत्मिक समझ। जैसे 1 शमूएल की पुस्तक अध्याय 26 के 9 से 10वें वचन में लिखा है, दाऊद ने अबीशै से कहा, उसे नाश न कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा, या वह अपनी मृत्यु से मरेगा, या वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना और ठहराया है ताकि तुम बहुत सारा फल लेकर आ सको और तुम्हारा फल बना रहे। अब अगर परमेश्वर ने आपको फल लेकर आने के लिए चुना है, तो आप अपनी विश्वासी होने की कुर्सी को सिगरेट पीकर गालियां कैसे निकाल सकते हैं? अगर आपको आत्मिक समझ नहीं है तो आप शराब पिएंगे, व्यभिचार करेंगे और अपनी विश्वासी होने की कुर्सी को और अपने परमेश्वर के अनुग्रह को जो आप पर हुआ है उसे गालियां देंगे। और अगर आप आत्मा में समझदार नहीं हैं तो आप अपनी जिंदगी को कभी भी आशीषित और लंबी नहीं जी सकते। जब हम बाइबल में दाऊद और साउल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि साउल दाऊद को मारने के लिए इतना नासमझ हो गया था और गिर गया था कि उसको इस बात की भी चिंता नहीं थी कि अगर मैं दाऊद को मार दूंगा तो इसका असर मेरी राजा होने की पदवी पर पड़ेगा, लोग मेरे बुरे बारे में बुरा सोचेंगे और यह सब बातें मेरे लिए शोभा नहीं देती। पर वह आत्मा में पूरी तरह से नासमझ हो चुका था। उसको यह बात समझ में नहीं आई कि परमेश्वर ने उसको राजा होने के लिए अभिषेक किया है और उसे उस राजा होने की पदवी को गालियां नहीं देनी थी, इसलिए उसका अंत अच्छा नहीं था। लेकिन दाऊद आत्मा में समझदार था। उसको पता था कि परमेश्वर ने मुझको इजराइल का राजा होने के लिए अभिषेक किया है। अगर मैं साउल को मार दूंगा तो मैं राजा बन जाऊंगा। लेकिन उसने मौका मिलने पर भी साउल को नहीं मारा। दाऊद समझदार था और उसे पता था कि मुझे कहाँ जाना है और क्या करना है, इसलिए वह परमेश्वर के वचनों में बना रहा और इसलिए वह अपनी राजा होने की पदवी पर अपने पूरे जीवन भर बना रहा और आशीषित रहा। जब एक व्यक्ति आत्मा में समझदार और सचेत नहीं होता तो वह उस मौके को जो परमेश्वर ने उसको दिया है उसे गाली देता है। जब आप बाइबल में मूसा के भाई हारून के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि मरियम और हारून अपनी आत्मा में समझदार नहीं थे, इसलिए उन्होंने मूसा का विरोध किया कि परमेश्वर ने सिर्फ मूसा को ही नहीं चुना है बल्कि हमको भी चुना है। हारून जानता था कि वह अगुवे के रूप में नहीं चुना गया है बल्कि वह मूसा के कहने से चुना गया है, लेकिन फिर भी उसने मूसा का विरोध किया, परमेश्वर के दास का विरोध किया। उसने परमेश्वर के दिए गए मौके को गाली दी, इसलिए परमेश्वर ने उसको 40 साल के बाद कनान देश में नहीं जाने दिया और मरियम को 7 दिन के लिए कोढ़ी कर दिया। मेरे प्रियो, जब हम पापी ही थे तभी परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान करके हमको बचाया है। तो अब आप पाप करके और परमेश्वर के वचनों को तोड़कर परमेश्वर के अनुग्रह को और उस मौके को गाली ना दें। हमेशा पाप से दूर रहें और परमेश्वर की दी हुई हर एक चीज़ को संभाल कर रखें, तब परमेश्वर का हाथ हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। आमीन आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझ पर कर ताकि मैं हर हालात में आपकी आत्मिक समझ के द्वारा चल सकूं और आपके अनुग्रह के
लिए हर समय धन्यवाद बना रहूं, बनी रह सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू।